देखिए अडानी समूह द्वारा महाप्रसाद सेवा का वितरण हो रहा है इस्कॉन के साथ मिलकर, लेकिन यहाँ पर हाई टेक टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है। सर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर किचन है, हम इस वक्त अडानी के किचन में मौजूद हैं यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आपने हाईटेक तरीके से कैसे क्या मैनेज कैसे कर रहा है? देखिए इधर भारी भरकम सामान होता है, ठीक है, उसको इजीली मूव करने के लिए हमने ये पूरा बिछाया हुआ है, ट्रैक बिछाया हुआ है, जिससे कि 2-3 आदमी भी पूरा बड़ा तबीला वो है ना वो ले जा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अगर इस चीज़ में मैं समझूँ तो ये जो नीचे प्लेट्स, ये जो कह सकते हैं कि रेलवे ट्रैक टाइप का रखा है आपने, रेलवे ट्रैक ही बनवाया, तो ये इस पर पे आप पतीला रखेंगे और इसको इजीली आगे मूवमेंट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग, क्योंकि इतने सारे मेहमान आते हैं खाने के लिए, जो हरदम वो चालू ही रहता है रश, तो अगर हम मैन्युअली करने जाएंगे ना तो बहुत टाइम भी कंज्यूमिंग है। तो हमने कहा ये सब पैकेज देखें, आप देख सकते हैं वो ट्रेन भी है, उठाने में वो दिक्कत नहीं होती है। तो ये कैसे काम करती है? ये मिनी ईओटी बोला जाता है, रिलेटेड ट्रेन है। ये हाइड्रोलिक्स से काम करती है, चेन कपी से। आप जो ये पतीला देख रहे हैं, ये वाला ना पतीला 600 लीटर की कैपेसिटी का है, जिसमें आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है 3500 लोगों का खाना एक टाइम में बन सकता है, इतनी कैपेसिटी रखता है ये पतीला, ठीक है। और ये पतीला सामान्य 10 आदमी भी नहीं उठा सकते हैं, इसलिए हमने ये मिनी ईओटी क्रेन लगाई है। इसका पंक्चरिंग ऐसे है कि कभी आपको खुले भी कोई ये पतीला रखना है तो ये हाइड्रोलिक जैक से ये कपी चेन पुली जो बोलते हैं, चेन पुली को फंसाया जाएगा पतीले में, उसको लिफ्ट करके चूल्हे के ऊपर रखा जाएगा और बनने के बाद रिवर्स प्रोसेस वही उसको उठा के इस ट्रैक के ऊपर, ये जो देख पा रहे हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा जाता है और ये इजीली मूव हो सकता है एक जने से। एक जना इसको यहाँ से मूव करके जो इसके गंतव्य पे उसको पहुँचा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि ये चूल्हा टाइप का बनाया गया है और ये इस लाइन से लेकर के वहाँ तक शुरू हो रहा है, लेकिन सभी चूल्हों का नाम अलग अलग है, सरस्वती, यमुना, गंगा, और इसके आगे अगर आप देखते जाएंगे ना तो अलग अलग तरह से एक सनातन संस्कृति का जो है ना एक महत्व रखा गया है यहाँ पर और कई सारी चीज़ें दिखाए गए हैं। तो हम इस वक्त मौजूद थे अडानी और इस्कॉन के किचन में, जहाँ पर ये हाईटेक टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है। अब हम आगे चलेंगे और जो खाना बना रहे हैं उनसे बात करेंगे कि भाई कौन कौन से मसाले यूज़ किए जा रहे हैं, कौन सा तेल यूज़ किया जा रहा है, घी कौन सा यूज़ किया जा रहा है। कैसे खाने की तैयारी की जाती है? देखो, हमारा प्रतिदिन 50,000 लोगों का हम प्रसाद बनाते हैं और ये ऑपरेशन हमारा पूरा जो है प्रातःकाल 2 बजे से चालू हो जाता है और इसका जो प्रिपरेशन है एक दिन पहले से ही चालू हो जाता है। तो मुख्य रूप से जो भी सब्जियां हमारी बनती है, जैसे आलू छोले हो गया, आलू चौली हो गया, तो ये सब हम लोग भिगा के इसको पकाना प्रारंभ कर देते हैं सुबह 2 बजे से और फिर लगभग 4-5 बजे तक ये बन के धीरे धीरे रेडी हो जाता है। फिर उसको फाइनल करते करते छौंक तैयार करना, तो ये मुख्य रूप से चूल्हों पर बनाया जाता है। हमारे यहाँ पे लकड़ियों के चूल्हे हैं, इस पे हम मुख्य जो हमारा कुकिंग है उस पे होता है। और फिर हमारे जो गैस चूल्हे हैं इसमें मुख्य रूप से जो छौंक है वो तैयार किया जाता है। छौंक जो है वो इधर तैयार किया जाता है और बाकी जो मुख्य चूल्हा है आपका अंदर है, वो कुकिंग होता है। तो महाराज जी, एक चीज़ और मैं इसमें समझना चाहूँगा आपसे कि हम जो है मतलब ऑर्गेनिक मसाले यूज़ कर रहे हैं या किस तरह के मसाले यूज़ किए जाते हैं? जो हमारा यहाँ पे बेस्ट लोकली अवेलेबल है वो मसाले हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार आप हमें एक बार चूल्हा दिखा दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती और तमाम तरह के नाम दिए गए हैं चूल्हों का। देखो क्या है ना, हम जो भी यहाँ पे हम केवल एक भोजन वितरण नहीं कर रहे हैं, हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग सेवा कर रहे हैं वो सब भगवान के भक्त हैं, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करते हैं प्रतिदिन। जितने भी भक्त आप लोग देख रहे हैं वॉलेंटियर, ये सब भक्त हैं, ठीक है। तो हम ऐसा प्रयास करते हैं कि जो भी बनाए वो पूरे भक्ति भाव से बनाए और जो भी बनता है पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। सामने हमारा आपको मंदिर दिखेगा, वहाँ पर भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो सेवा है, प्रत्येक सेवा वो हम भगवान के सेवक के रूप में कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक चूल्हा को हमने भगवान का नाम दिया है, देवी का नाम दिया है, ताकि हम सेवक के रूप में उनकी सेवा करें और फिर भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में वितरण करें। महाराज जी, इसमें कितने लोगों का खाना बन सकता है? ये कितने लीटर का हो सकता है? अब ये जो देख रहे हैं ये लगभग 5,000 लोगों का इसमें बनता है, ठीक है। तो ये आलू चौली अब हम इसमें बना रहे हैं। अब ये चौली बनकर तैयार हो गया है
अब इसमें हम और पानी डालेंगे, फिर आलू डालेंगे, फिर मसाले डालेंगे। मसालों का छौंक बन के वहाँ पर रेडी हो गया है। अब ये छौंक जो है इस पर बनेगा। फिर ये जब पूरा बन जाएगा तो फिर हम सुंदर से भगवान का भोग लगाएंगे और फिर जो भी नमक और मसाला देखना है ऊपर नीचे करके इसको फाइनल करके फिर ये क्रेन के द्वारा उठाया जाएगा। और ये क्रेन के द्वारा उठाते हुए इस रेल ट्रैक पे ये ट्रॉली जो है इस ट्रॉली पर रखा जाएगा और फिर ट्रॉली के माध्यम से ये हमारा स्टोरेज एरिया है लास्ट में, हाँ, वहाँ पर भेजा जाएगा और फिर वहाँ से वह डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल जाएगा। ये पतीला है लगभग 700 लीटर का, 700 लीटर। तो 600 से 700 लीटर सभी पतीले इसी तरीके से, सब पतीले इसी तरीके से। तो खाने की गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है पूरा पूरा प्रयास ये पूरा हमारा बोल रहे हैं ना कि हमारा पूरा परफेक्ट भाव से जब आप भगवान के प्रसाद बना रहे हैं तो उसमें आप किसी भी प्रकार के हाइजीन का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है। और जितना आवश्यकता है हम उतना बनाते। तो महाराज जी कब तक चलेगा ये जो है देखो हमारा मेन जो कुकिंग है वह 9-10 सवेरे ख़त्म होता है। उसके बाद अगर हमको और वितरण की रिक्वायरमेंट हुआ कि आज भीड़ ज़्यादा है, प्रसाद बट गया, फिर हम फिर से चालू कर देते हैं। अगर जितना रिक्वेस्ट आएगा हम उस हिसाब से बनाते जाते हैं। तो प्रतिदिन हम जैसे 50,000 का वितरण कर रहे हैं, रिक्वेस्ट आया और बनाना है 70,000 का कर देंगे। स्नान वाले दिन हम 1-1 लाख का भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं। तो आने वाले कितने दिनों तक चलने वाला है? ये लगभग 13 से 15 फरवरी तक चलेगा। और महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी करने की। तो देखा आपने ये अडानी और इस्कॉन मंदिर का किचन है जहाँ पर गुणवत्ता का खास ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन ये जो किचन है ना, ये हाई टेक टेक्नोलॉजी के एकदम हाई टेक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पर क्रेन भी है और आपने ये रेलवे ट्रैक टाइप का भी देखा होगा, क्योंकि ये पतीले जो हैं 600, 700 लीटर के हैं और इनमें 3500 से 4,000 तक लोगों का खाना बनता है। तो यहाँ से ये जाता है स्टोरेज की तरफ और सिर्फ वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।